बहुत ही सॉफ्ट जूसी मुंह में घुल जाने वाले बीफ गोला कबाब बना लेते हैं, जिनको बनाना तो बेहद आसान है मगर खाने में ये बहुत ही लजीज होते हैं। इस वीडियो में दोनों ऑप्शन होंगे, आप ग्रेवी के साथ बनाना चाहें या फिर विदाउट ग्रेवी, जिस तरह आपका दिल चाहे खाने को आप वैसे बनाएं। तो अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। तो फिर चलिए चलते हैं अपने किचन में और बीफ गोला कबाब की ये शानदार सी रेसिपी बनाना सीखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हमें बीफ गोला कबाब बनाने के लिए एक स्पेशल खुशबूदार सा और जायकेदार मसाला रेडी करना है, जिसके लिए हमें कुछ साबुत गरम मसाले चाहिए, जिसमें शामिल हैं आधा चम्मच शाह ज़ीरा, जिसे काला ज़ीरा भी बोलते हैं, 1 चम्मच साबुत सूखा धनिया, आधा चम्मच साबुत काली मिर्चें, 3 से 4 दालचीनी के टुकड़े, 5 से 6 लौंग, 1 सीड है जायफल का, आधा फूल है जावित्री का, 2 बादियान के फूल हैं, 3 से 4 पिपली हैं और कबाब चीनी भी मैंने हाफ़ टी स्पून ली है, 2 बड़ी इलायचियाँ, 3 से 4 छोटी इलायचियाँ और 1 चम्मच साबुत सफ़ेद ज़ीरा ले लिया है। ये सारे मसाले नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। इन तमाम मसालों का इस रेसिपी के लिए होना ज़रूरी है, ठीक है। इन तमाम मसालों को अब हम एक पैन में डाल के ड्राई रोस्ट करेंगे। ड्राई रोस्ट करने से इनका मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा और इनकी खुशबू जो है वो एक्टिव हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हल्का हल्का सा धुआं उठ रहा है। तो बस ये ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। इनको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे और फिर ग्राइंडर में डाल के इनका हमने फाइन सा पाउडर बना लेना है, ठीक है। पहले इनको ठंडा करें फिर इनका पाउडर बनाएं। अगर आप गरम गरम को ही पीस लेंगे तो इनका तेल निकल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा मसाला पिस चुका है, ये देखें ज़बरदस्त और खुशबूदार सा मसाला है। इसको करते हैं साइड पे। अब हमने यहाँ पर लिया है बीफ का कीमा, जो कि हाफ़ केजी है। कीमा बनवाते हुए मैंने इसमें थोड़ा सा फ़ैट भी डलवाया था। इस कीमे को शामिल कर देंगे चॉपर में और साथ ही हम कुछ मज़ीद चीज़ें भी शामिल करेंगे, जिसमें शामिल है तली हुई प्याज। 3 मीडियम साइज़ के प्याज लेके मैंने उनको यहाँ पर ऑयल में फ्राई करके ऐड किया है। आधी मैंने इस टाइम पे यूज़ की है, आधी तली हुई प्याज को हम आगे चल के यूज़ करेंगे, ठीक है। और जो हमने मज़ेदार सा खुशबूदार सा मसाला बनाया था, 3 से 4 चम्मच उसके ऐड कर देंगे। साथ ही डाल देंगे 2 चम्मच अदरक और लहसुन की पेस्ट, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर, आधी चम्मच हल्दी और 1 चम्मच मैं इसमें शामिल कर दूंगी कश्मीरी लाल मिर्च, मुट्ठी भर हरा धनिया, 3 से 4 हरी मिर्चें और मुट्ठी भर पुदीना डाल देंगे। साथ ही इसमें शामिल करेंगे 1/4 कप के बराबर कुकिंग ऑयल और बाइंडिंग के लिए हम इसमें शामिल करेंगे बेसन। तो बेसन है तकरीबन 3 से 4 चम्मच, इसको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था और यहाँ पर ऐड किया है। अब हमने चॉपर को थोड़ी देर के लिए चला लेना है ताकि तमाम चीज़ें वेल कंबाइन हो जाएं। फिर हम ये कीमा जो है किसी बड़ी सी परात में निकालेंगे और इसको हमने यहाँ पर गूंद लेना है 3 से 4 मिनट। कुछ देर के लिए कीमे को ज़रूर गूंदें, इससे कीमा बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा और जो कबाब हमारे बनेंगे वो बेहद सॉफ्ट बनेंगे। कीमे को गूंदने के बाद आपने 15 से 20 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख देना है, क्योंकि आजकल बेहद गर्मी है। अगर मौसम कुछ ठंडा है तो फ्रिज में रख दें, मगर रेस्ट पे ज़रूर रखें। रेस्ट के बाद आपने सीख कबाब वाली सीख ले लेनी है। अगर ये अवेलेबल है तो ले लें, अगर ये अवेलेबल नहीं है तो फिर आप बच्चों के यूज़ वाली कच्ची पेंसिल ले लें, कोई चॉपस्टिक ले लें, कोई बाल पॉइंट कुछ भी ले सकते हैं। फिर आपने थोड़ा सा पोर्शन लेना है कीमे का, हाथों में उसको दबाएं ताकि उसकी एयर निकले, स्मूथ हो जाए। उसके बाद आपने सीख के ऊपर इस तरीके से बनाते हुए, शेप देते हुए गोला कबाब रेडी कर लेना है, ठीक है। ये देखें ज़बरदस्त किस्म का हमारा कबाब बन के रेडी हो गया है। जब आप ये सारे कबाब बना लें तो इन कबाबों को भी आपने थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में ज़रूर रखना है ताकि ये सेट हो जाएं। फिर जब हम इनको फ्राई करेंगे तो ये बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएंगे, ठीक है। कबाब फ्रिज में रखने के बाद अब हम ग्रेवी के लिए एक मसाला रेडी करेंगे। तो ब्लेंडर जग में शामिल करेंगे बची हुई प्याज जो हमने तल के रखी हुई थी, 3 से 4 टमाटर, आधा कप दही और 2 से 3 हरी मिर्चियाँ डाल के बगैर पानी डाले हमने ब्लेंडर जग में इन तमाम चीज़ों को ब्लेंड कर लेना है, ठीक है। कबाब फ्रिज में रखे हुए आधा घंटा हो चुका है, तो चलते हैं फ्राई कर लेते हैं। तो मैं उसी तेल में ये कबाब फ्राई कर रही हूँ जिसमें मैंने प्याज ब्राउन की थी, ठीक है। इस तरह की कोई अगर आपके पास तेल बचा हुआ हो, घी बचा हुआ हो तो उसको ज़ाया मत किया करें, वो बहुत फ्लेवरफुल होता है। तो सारे कबाब हमने यहाँ पर शैलो फ्राई कर लेने हैं। तो जितनी पैन में स्पेस हो उतने ही कबाब ऐड करें, ओवर क्राउड ना करें। तो यहाँ पर मैंने 2 बैचेस में कबाब फ्राई कर लिए थे और बड़े आसानी से ये हो भी गए थे। कबाब फ्राई करते हुए तेल का जो टेम्परेचर है वो आपने मीडियम पे रखना है और मीडियम पे ही फ्राई करने हैं, बिल्कुल हाई पे या फिर बिल्कुल लो पे नहीं लेके जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे कबाब फ्राई हो चुके हैं, इनको पैन से निकाल लेंगे। इस टाइम पर ये कबाब खाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। अगर आप ग्रेवी के साथ ना खाना चाहें तो फिर आप इन कबाबों को चटनी बनाएं और उनके साथ इंजॉय करें। मगर मुझे
ग्रेवी वाले कबाब रेडी करने हैं तो वही बचा हुआ तेल मैं शामिल कर दूंगी एक बड़ी सी कढ़ाई के अंदर और इसमें डालेंगे कुछ खड़े मसाले जिसमें शामिल है 2 से 3 चुटकी साबुत सफ़ेद ज़ीरा, 2 हरी इलायचियाँ, 2 दालचीनी के टुकड़े, 4 से 5 काली मिर्च के साबुत दाने और 4 से 5 लौंग हैं। इन खड़े मसालों को ऑयल के अंदर थोड़ा सा कड़कड़ाने के बाद जो पेस्ट हमने जग में बनाई थी वो यहाँ पर सारी ऐड कर देंगे और इस पेस्ट को हमने यहाँ पर फ्राई कर लेना है। अगर आपको फ़ील हो कि इसमें ऑयल कम है तो थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं, मगर मैंने जो ये पेस्ट बनाई है इसमें तली हुई प्याज का इस्तेमाल किया था तो इस पेस्ट से भी ऑयल निकलेगा, तो मैंने इसमें और तेल नहीं डाला। साथ में ऐड कर देंगे 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट और इसको भी हमने थोड़ा सा पका लेना है जब तक कि अदरक और लहसुन की पेस्ट का जो कच्चापन है, जो इसकी रॉ स्मेल है वो चली नहीं जाती। फिर हम इसमें शामिल करेंगे कुछ पाउडर मसाले, वही बेसिक मसाले हैं, कश्मीरी लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और थोड़ी सी मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर भी डाला है, आधा चम्मच हल्दी भी शामिल की थी। इन मसालों को मिक्स कर लें, कवर लगा दें, 4 से 5 मिनट के लिए आपने इस मसाले को पकने के लिए छोड़ देना है, ठीक है। पानी मत डालें क्योंकि हमने इसमें टमाटरों का इस्तेमाल किया है। 3 से 4 मिनट के बाद कवर हटा के देख लेते हैं तो ये देखें ज़बरदस्त किस्म का जो हमारा मसाला है वो रेडी हो गया है। ये देखें किस कदर दानेदार और ज़बरदस्त बना है। तो मसाले की जितनी भुनाई होगी फ्लेवर उतना ही निकल के आएगा, ठीक है। मसाले की अच्छे तरीके से भुनाई करने के बाद हमने यहाँ पर शामिल कर देने हैं गोला कबाब। ये जो गोला कबाब हैं ये 100% फ्राइड हैं, इनमें कच्चेपन की कोई गुंजाइश नहीं है। बस हल्का सा ग्रेवी में मिक्स करेंगे और थोड़ा सा पानी भी शामिल कर देंगे ताकि जो ग्रेवी है वो एडजस्ट हो जाए, सेटल डाउन हो जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा पानी मैंने शामिल कर दिया है, मिक्स करेंगे और इसको कवर लगा के मैं 3 से 4 मिनट का जो है ना दम दे दूँगी बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर, ठीक है। थोड़ी सी हरी मिर्चें मैंने डाल दी हैं, लो फ्लेम के ऊपर हम इसको दम पे रख देंगे और माशाल्लाह से दम खोल लेते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो ग्रेवी जो है वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से सेट हो चुकी है और कबाब भी बहुत शानदार हैं। बहुत ही टेस्टफुल ये रेसिपी है। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की ये शानदार सी रेसिपी? उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। लास्ट में मैंने इसके ऊपर वही मसाला डाला है जो हमने स्टार्ट में बनाया था गोला कबाब के लिए स्पेशल मसाला, और हरा धनिया डाल के मिक्स किया है और बस अब डिश आउट कर लेते हैं। माशाल्लाह से यहाँ पर आप लुक देखें जी, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी ये कबाब बन के रेडी हुए हैं। तो मस्ट ट्राई वाली रेसिपी है, डू ट्राई द रेसिपी। जब भी रेसिपी ट्राई करें तो फीडबैक दें और साथ ये भी बताएं कि आपने मेरी ये रेसिपी दुनिया के किस कोने से बैठ के देखी है, कौन सा शहर है, कौन सा मुल्क है, ताकि मैं आप सब लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा कर सकूं। चलती हूँ, आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी और फ्रेश और शानदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।